अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हजरात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तनज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज मैं आप तमाम हजरात के सामने बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूं। कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप ऐसा नात शरीफ की एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा ही नात शरीफ की एडिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से इस स्टेटस को बनाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेने के बाद बगैर वाटरमार्क वाला काइनमास्टर आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगरचे आपका न्यू वर्जन वाला काइनमास्टर है तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। आपको क्रिएट न्यू पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देने के बाद यहाँ पे ये यूट्यूब साइज सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको क्रिएट पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे। इस पे ओके कर देने के बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना करके रख दिया है। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है। अगरचे आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, अगरचे आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं होगा तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस फाइल में चले आता हूँ। इस फाइल में चले आने के बाद यहाँ से इस बैकग्राउंड को ले लेना है। इस बैकग्राउंड को ले लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इस फाइल में चलाना है। इस फाइल में चलाने के बाद सबसे पहले इस फ्रेम को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इसको पूरी वीडियो में रख लेना है। जितना बड़ा भी आपका नात शरीफ हो उतना बड़ा इसको रख लेंगे। तो फिर से इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इसी फाइल में चलाना है। इसी फाइल में चलाने के बाद जैसे कि अभी गौसे आजम का महीना चल रहा है, या तो आप जो भी नात शरीफ एडिट करेंगे उस ताल्लुक से आप गूगल से फ़ोटो लोड कर सकते हैं। तो मैं इस तस्वीर को ले लेता हूँ। इस तस्वीर को ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। इस तरीके से छोटा कर देने के बाद इसको जो है रोटेट कर देना है। रोटेट कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सेंड टू बैक पे ओके कर देना है। सेंड टू बैक पे ओके कर देंगे तो ये जो है इसके नीचे चला जाएगा। इस तरीके से इसको रख लेना है। इसको रख लेने के बाद इसको भी जो है पूरी वीडियो में रख देना है। पूरी वीडियो में रख देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इस फाइल में चलाना है। इस फाइल में चलाने के बाद इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको भी पूरी वीडियो में रख लेना है। पूरी वीडियो में रख लेने के बाद फिर से इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद साइड में टच करना है। लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इसी फाइल में चलाना है। इस फाइल में चलाने के बाद अब यहाँ से इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट कर देने के बाद इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद इसको भी पूरी वीडियो में रख लेना है। इसको पूरी वीडियो में रख दिया। रख देने के बाद फिर से पीछे चलाना है। पीछे चलाने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद जो भी शायद नात शरीफ पढ़ रहा हो आप उस शायर की तस्वीर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं हाफिज़ ताहिर कादरी की तस्वीर को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद अगरचे तस्वीर दाएं जानिब घुमा होगा तो इसको आप बाएं जानिब कर लेंगे। बाएं जानिब करने के लिए क्या करना है, नीचे चले आना है। रोटेट मिरर पे चलाना है। इसके बाद इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। इसके बाद इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सेंड टू बैक पे ओके कर देना है तो ये नीचे चला जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेना है। तस्वीर को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको भी पूरी वीडियो में रख लेना है। जितना बड़ा भी आपकी वीडियो हो उतना बड़ा इसको रख लेंगे। इसको रख लेने के बाद इधर चला आना है। इधर चला आने के बाद इन एनिमेशन पे चलाना है। इन एनिमेशन पे चलाने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद स्लाइड लेफ्ट पे ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से मालूम होगा कि इसके नीचे से इसके अंदर से आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, पीछे चलाना है। पीछे चलाने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है।
रोटेट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। पे रख लेने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद अल्फा ऑप्सिटी पे चलाना है। इसके बाद इसका ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर देना है। इसका ऑप्सिटी 50 पे रख लेंगे। 50 पे रख लेने के बाद पीछे चलाना है। पीछे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद पीछे चलाना है। पीछे चलाने के बाद फिर से पीछे चलाना है। पीछे चलाने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इसी फाइल में चलाना है। इस फाइल में चलाने के बाद यहाँ से इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इसको इतना बड़ा रख देना है। इतना बड़ा रख देने के बाद 3 डॉट पे चलाना है। 3 डॉट पे चलाने के बाद सेंड टू बैकवर्ड पे ओके कर देना है। एक बार करेंगे, इसके बाद फिर से दोबारा से करेंगे तो ये देख रहे हैं नीचे जा रहा है। ये जो है काला वाला जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो इसको आप रहने देंगे। इसके बाद फिर से पीछे चले आएंगे। पीछे चलाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद टेक्स्ट में चलाना है। टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे आपको शायर का नाम लिख देना है। शायर का नाम लिख दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फॉन्ट में चलाना है। फॉन्ट में चलाने के बाद यहाँ से जो है इसका ये वाला फॉन्ट दे देना है। फॉन्ट को मैंने डाउनलोड किया है तो आप इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इस तरीके से इसको रख लेना है। इसको रख लेने के बाद इन एनिमेशन पे चलाना है। इन एनिमेशन पे चलाने के बाद यहाँ पे जो है स्लाइड राइट पे जो है ओके कर देंगे। इस तरीके से ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद इसको पकड़ के पूरी वीडियो में रख देना है। पूरी वीडियो में रख दिया। इसके बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद मीडिया में चलाना है। मीडिया में चलाने के बाद फिर से इसी फाइल में चलाना है। इसी फाइल में चलाने के बाद यहाँ से इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। ये जो काला वाला है इसी हिसाब से इसको रख लेंगे। रख लेने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद ब्लेंडिंग में चलाना है। ब्लेंडिंग में चलाने के बाद इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देंगे तो इसका जो है काला वाला ख़त्म हो जाएगा। अब जो है इसको आप ओपन करेंगे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से चल करके आ रहा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब ये आपका नात शरीफ बन करके तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इधर चलाना है, ऑडियो पे चलाना है। ऑडियो में चलाने के बाद फोल्डर में चलाना है। फोल्डर में चलाने के बाद आपका नात शरीफ जिस भी फाइल में होगा उस फाइल से जो है आप अपने नात शरीफ को ले लेंगे। इस तरीके से जो है आप अपने नात शरीफ को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद अगरचे आपके ऑडियो में कोई एडिट करना हो तो आप अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे चलाना है। शेयर वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद यहाँ से सेव एज वीडियो पे ओके कर देना है। सेव एज वीडियो पे ओके कर देंगे तो ये सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नए अंदाज में नात शरीफ की एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।